अस्सलाम वालेकुम। बात चल रही थी ADHD पे, तो सोचा कि दूसरे एपिसोड में हम अपने लाइफ स्टाइल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले एपिसोड में मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम जिस तरीके की ख़ुराक हम खाते हैं उसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि बच्चों पे उसका असर आ रहा है, हमारे अपनों पर उसका असर आ रहा है, बच्चों पे भी आ रहा है। जो टॉक्सिन्स हमारे अंदर जा रहे हैं वो समझिए कि ADHD की शक्ल में या इस तरह की और ऑटिज़म और फ़िज़िकल और मेंटल और स्पिरिचुअल बीमारियों की शक्ल में जो कुछ हमारे अंदर जा रहा है वो उस सूरत में ज़ाहिर हो रहा है। सो ऑल्दो इट्स वेरी ब्रॉड, मैंने वो कर दिया एक अम्ब्रेला के नीचे, लेकिन मैं बस मेनली उसको टच करूँ। लाइक आई सेड कि आई एम नॉट लाइक अ PhD और एनीथिंग ऑन ADHD, लेकिन यह है कि इनफ एक्सपीरियंस है उन बच्चों के साथ डील करने का कि मैं इस मौजू पे एक लेमैन की इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा कर सकती हूँ, माँओं की इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा कर सकती हूँ कि जो परेशान है कि उनके बच्चे ADHD हैं। जो दूसरी चीज़ है ADHD का, वो जिस पे मैंने आज बात करनी है, वो है हमारा लाइफ़स्टाइल। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, किस तरीके से हमारा लाइफ़स्टाइल ओवर द इयर्स तब्दील हो गया है, बदल गया है। उसमें चंद एक बातें हैं जो हमारे इख्तियार में हैं और चंद एक बातें हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। जस्ट लाइक डाइट, और उसमें था कि कुछ बातें हमारे इख्तियार में और कुछ नहीं है, तो इसमें भी इसी तरह से है कि कुछ बातें हमारे इख्तियार में, कुछ नहीं है। अच्छा, आप सोचिए कि पहले मतलब एक वो कहावत है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज़ अ चाइल्ड। सो पहले बच्चों का ये था कि उनको पूरा एक सेटअप, एक स्ट्रक्चर, एक सपोर्ट सिस्टम मिलता था कि माँ बाप, खाला, नानी, चाची, मामी, लाइक यू नेम इट, सारे रिश्तेदार सब लोग अजीज़ व अकारिब पास होते थे। अब आजकल ऐसा कुछ हो गया है कि रोज़गार की वजह से ये चीज़ अब हमारे कंट्रोल में नहीं रही है। तो हमारे पास वो जो एक सपोर्ट सिस्टम था, जो नेटवर्क था, वो ख़त्म हो गया, तो बच्चे को वो सपोर्ट मिलनी बंद हो गई। आप सोचिए कि यही बच्चा जो जिसको कि हम बहुत अथरा या बहुत कहते हैं कि हाइपर एक्टिव है, इमेजिन करो कि कभी चाचा मामा कोई ना कोई आता है, उसको ले जाता है कहीं घुमाने फिराने, सैर कराने, किसी एक्टिविटी में एंगेज रखता है, मेंटल एक्टिविटी में, फ़िज़िकल एक्टिविटी में, तो माँ बाप के ऊपर उतना लोड नहीं होता है, माँ बाप उतने स्ट्रेस नहीं होते हैं क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी थोड़ी सी शेयर हो गई। सो वो नेटवर्क का जो है वो ख़त्म हो गया, वो हमारे इख्तियार में नहीं है। दूसरा, हमारा जो लाइफ़स्टाइल में बड़ी तब्दीली है वो हमारा आउटडोर के साथ जो कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हम लोग अगर बाहर जाने की बात करते भी हैं तो यही होता है कि वो चलो किसी पास के मॉल में चले जाते हैं, चलो किसी पार्क में चले जाते हैं जहाँ पे बच्चे झूले वूले ले लेंगे और इस तरीके से। लेकिन वो झूले लेना नेचर से कनेक्शन नहीं है। ऑल्दो उसका फ़ायदा ज़रूर है कि बच्चे के मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स सही होते हैं, लेकिन मुमकिन हो तो उनको ट्रू नेचर में लेके जाएं और उसकी तरफ उनका ध्यान दिलाएं कि खुला आसमान और परिंदे और बादल कैसे अपनी शक्ल बदलते हैं। आप सोचिए कि दुनिया इस तरीके से अल्लाह ताला ने बनाई है कि उसमें ADHD की गुंजाइश ही नहीं बचती है अगर आप आउटडोर में टाइम गुजारें तो। आप सिर्फ आसमान को अगर देखते रहें तो आसमान हर 24 घंटे में आसमान मुसलसल तब्दीली के उसमें से गुजरता रहता है। हमारा व्यू मुसलसल, हम एक जगह पे ठहरे भी रहें तो हमारा व्यू मुसलसल तब्दील होता रहता है। तो उसमें हमारी अटेंशन वो हर वक्त जो है ना डाइवर्ट होती रहती है कि अच्छा अब बादलों ने कैसी शक्ल बनाई है। मैं इस बीच पे बैठी हूँ, जब आई हूँ तो सूरज थोड़ा ऊंचा था, अब सूरज थोड़ा नीचा हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि अच्छा है थोड़ी देर में ये सूरज थोड़ा मगरिब की तरफ जाएगा, वहाँ ग़ुरूब हो जाएगा। सो देयर इज़ ऑलवेज समथिंग हैपनिंग कि जो इंसान को जो है ना अपने उसमें हसार में अपनी खूबसूरती और उसमें जकड़े रखती है। सो ADHD के एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर कह लें ये हो गया कि हमारा आउटडोर से कनेक्शन जो है वो तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और फिर ये कि हम लोग इनडोर इतना ज़्यादा, वो भी स्क्रीन टाइम, लाइक हम लोग इतना वक्त स्क्रीन पे रहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे सामने ही बड़े हो जाते हैं लेकिन हम उनको बड़े होते हुए देख भी नहीं पाते हैं। और यकीन मानिए कि ये बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि अरे अभी कल की तो बात है, हमने तो इनको ढंग से हग भी नहीं किया। और जब आप ये सोचते हैं तो वो कहते हैं कि नो थैंक यू, हमें हग्स नहीं चाहिए। सो ये 2-3 बातें हैं कि जो हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज होने की है, और उसी में फिर हमारा खाने पीने का अंदाज़ भी आ जाता है कि हम किस तरीके से खाते पीते हैं। वो भी उसी का हिस्सा है कि डिनर टेबल पे सब लोग मिल के बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। ये सब बातें हैं कि जो जब हम इसके डायग्नोसिस या इसके इलाज के बारे में बात करेंगे तो उसमें ये सारी बातें फिर से रिपीट होंगी कि भाई हम इस सिलसिले में क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं कि जिससे हमारा डाइट और हमारा लाइफ़स्टाइल उसको हम इस्तेमाल करें और ADHD के जो मेन जो है उसका हम ADHD का हम ख़ात्मा कर सकें।
اور اگر خاتمہ نہیں کر سکے تو اس کو ہینڈل کیسے کر سکیں. سو یا ڈائٹ اور لائف سٹائل کا ہم کیسے استعمال کریں کہ ہم ADHD کو ہینڈل کر سکیں اپنے بچوں میں, کیونکہ یہ پرابلم اتنا بڑھتا جا رہا ہے اور گھر چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے گھر بہت چھوٹے ہو گئے ہیں اور اس میں جگہ نہیں ہے بچوں کے اچھلنے کودنے کی, اور ہم بچوں کو کوپ کر کے رکھتے ہیں. ان کی آنکھوں کو وہ وسعت دیکھنے کو ہی نہیں ملتی ہے جو کھلا آسمان دیکھنے سے آنکھوں میں جو آپ کی نظر میں جو وسعت پیدا ہوتی ہے وہ جیسے کہ ان کو اویلیبل ہی نہیں ہے. تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ. فرسٹ واز اباؤٹ ڈائٹ اینڈ سیکنڈ واز اباؤٹ لائف اسٹائل. اینڈ ممکن ہے کچھ باتیں میں نے مس کر دی ہوں, اگر ایسا ہے تو بھی معذرت, لیکن آئی ایم شیور کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو بینیفٹ بھی ہوا ہوگا ADHD کے بیسکس کو سمجھنے کے لیے. بہت شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. السلام علیکم.